जी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 4 बजे वाली ज़िंदगी में। दोस्तों, ज़िंदगी की जो हमें लड़ाई होती है वो डेली सुबह उठ के लड़नी पड़ती है। जो इंसान अपने सपनों के पीछे दौड़ना जानता है, अपने सपनों को पाना जानता है, वही इंसान सिर्फ सुबह उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। अपनी लाइफ में दोस्तों प्रॉब्लम को फेस करते हुए सभी चीज़ों को हैंडल करना एक इंसान को अच्छी रास्ते पे लेके जाता है, अच्छी कामयाबी की तरफ लेके जाता है। ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम आ जाए, जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ें आ जाए, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हर एक प्रॉब्लम को टैकल करते हुए आगे निकलना चाहिए। दोस्तों, सुबह का जो मैं अपने लाइफ से रिलेटेड आप लोगों के साथ बात शेयर करता हूँ, अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी जो मेरी होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे का टाइम दोस्तों मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो एनर्जी से भरपूर मिलता है, और टाइम भी मेरे पास इस समय बहुत ज़्यादा होता है अपने आप की एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए। जो डे रूटीन का प्लान होता है उसको सेट करने के लिए, या आप कह सकते हो सुबह मेरे पास टाइम होता है, मैं अच्छी किताबें पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। मेरे डे का प्लान क्या रहेगा, आने वाले टाइम का, आने वाले नेक्स्ट डे का जो मेरा प्लान होता है, रूटीन होता है, उसको मैं सेट करता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों, हमें भी लाइफ में कुछ भी काम करना है तो उसको प्लानिंग से आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपके पास प्लानिंग रहेगी तो हर एक काम आपका परफेक्ट होता जाएगा। अगर आप प्लानिंग से नहीं करोगे, इरेगुलर वर्क करोगे, तो उस काम में आपको मज़ा भी नहीं आएगा वो काम को करने में। तो दोस्तों, कुछ भी काम करो तो उसमें प्लानिंग हमारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, न्यू आइडियाज़ मिलते हैं, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करने का टाइम मिल जाता है हमारे पास। तो उससे आप क्या कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा उसमें आप परफेक्ट बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप सुबह उठ के अपने डेली लाइफ की रूटीन में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की मेरी एक मोटिवेशन होने वाली है 2 भाइयों की कहानी के ऊपर। दोस्तों, एक गांव में 2 भाई रहते थे। एक का नाम राघव था और एक का नाम मोहन था। दोनों भाइयों में राघव जो था वो दोस्तों समझदार था, शांत था और हर कंडीशन को समझने वाला लड़का था। पर जो मोहन था वो थोड़ा गुस्सैल था, बट दिल का वो बुरा नहीं था। तो दोनों भाइयों के जो पिता थे वो मर चुके थे, तो दोनों के भाइयों के पास जो पुश्तैनी खेत होती है वो पड़ी हुई थी। तो दोनों ने भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि इन खेतों को हम चलाएंगे, इन खेतों से जो बीज निकलेंगे, इन खेतों से जो प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, उसको हम मार्केट में सेल आउट करके पैसे कमाएंगे। तो दोनों ने आपस में सलाह बनाया और उस काम को करने के लिए आगे बढ़े। तो दोस्तों, जब दोनों ने खेत में से बीज बोए और फसल उगाए, तो जब फसल बिकने का टाइम आया तो जो मोहन था वो बोलता है कि इस बार मैंने काम किया है, मैंने ज़्यादा काम किया है फसल में, फसल से भी ज़्यादा मैंने निकाले हैं, तो इस बार हिस्सा 50-50 का होगा और मेहनत मैं कम करूँगा। तो जो राघव होता है वो कुछ नहीं बोलता है, वो शांत होके उसकी बात सुन लेता है और वो कहता है तुझे जैसा लगे वैसा कर। फिर दोस्तों, अगले टाइम जब फसल बिकने का टाइम आता है तो इस बार भी वो बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा चहल पहल की है, बहुत ज़्यादा चला फिरा हूँ। और वो क्या किया, मोहन ने अपने राघव को बोला कि अब मैं काम को कम करूँगा, ज़्यादा काम तू करेगा। तो उसने भी उस बात को मान लिया, राघव ने विदाउट एनी प्रॉब्लम के उसकी बातों को मानता गया, क्योंकि दोस्तों वो बड़ा था और जो मोहन था वो छोटा था। तो वो कहता है कि अब इसका हिस्सा मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए और ये हिस्सा तूने मेहनत कम किया है तो तुझे कम मिलेगा। तो उसने कुछ नहीं बोला, कहता ठीक है भाई, तुझे जैसा लगे वैसा करो। तो ये देखते हुए जो गांव वाले थे वो राघव को समझाने लगे कि भाई तेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तू क्यों नहीं बोल रहा है अपने भाई को कि तू मेरे से ज़्यादा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि तेरा भाई मेहनत भी नहीं कर रहा उतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मेहनत तू करता है, तो तुझे बोलना चाहिए। बट वो गांव वाले की बातों को इग्नोर कर देता है। फिर दोस्तों, अगली सुबह ऐसा टाइम आता है कि रात में आंधी तूफ़ान आ जाते हैं और दोनों के खेतों जो खेत होते हैं दोस्तों वो पानी से आपस में 2 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो राघव का खेत होता है दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा पानी होते हैं और
उसके हिस्से में कोई भी फसल नहीं आती है, कोई भी बीज जो उसके खेत में बोए होते हैं वो उसके हाथ नहीं लगता है। और जो राघव का जो मोहन का जो खेत होता है उसके हिस्से में काफ़ी ज़्यादा फसलें आती हैं और वो उस खेतों से अपने मार्केट में प्रोडक्टिविटी को, जो उसने फसल बीज बोए हैं, उसको बेच सकता था। तो ये देखते हुए मोहन सोचा, एक दिन मोहन रात में बैठ के सोचने लगा कि मैंने अपने भाई से बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। हर बारी मैं उसके साथ चीट करता हूँ, हर बारी मैं उसको कुछ भी बोल देता हूँ, वो चुपचाप सुन लेता है, मेरी बातों को बुरा नहीं मानता। क्या वो मुझसे डरता है या मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है? तो दोस्तों अगली सुबह वो क्या होता है, गांव वाले जिसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो जाता है अपने भाई के खेत में, जहाँ पे उसके भाई के खेत में पानी ज़्यादा लगा होता है, जो राघव का खेत होता है उस खेत में पानी ज़्यादा लगा होता है। तो वो क्या करता है, उसको साफ़ कर देता है, अपने हाथों से साफ़ करता है और जो भी उसमें कीड़े मकोड़े लगे थे उसको भी साफ़ कर देता है। तो ये देखते हुए गाँव वाले भी हैरान हो जाते हैं। तो जब वो राघव आता है वहाँ पे तो बोलता है, मोहन ये तुम क्या कर रहे हो? तो अपने भाई को बोलता है कि भाई मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी किया है, हर बारी आप मेरी बातों को सहते गए, मैंने आपके लिए इतना आपके साथ नाइंसाफ़ी किया है, आपको मैंने इतना भला बुरा बोला, बट आप फिर भी मेरे से शांति से प्यार से पेश आए हैं। तो ये देखते हुए दोनों भाई को आपस में बहुत ज़्यादा प्यार बन गया और दोनों ने डिसाइड किया कि आज से हम दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और एक साथ अपने घर को चलाएंगे। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है कि जो बड़ा भाई होता है दोस्तों, वो एक बाप के समान होता है। तो हमें भी लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। अगर बड़ा भाई होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप बड़े भाई हो, छोटा अगर ज़्यादा मांग लिया तो दे दिया करो, उसमें आपको क्या परेशानी है? कोई नहीं, वो बड़ा भाई है, थोड़ा कम ही लेके सहन कर सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है दोस्तों, हमें लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को लेके बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, प्यार बना के रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मेरी यही थी मोरल ऑफ द स्टोरी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।